तुनिशा हादसे को लेकर शिजान खान के दोस्त ने दिया चौंकाने वाला बयान। बताया कि घटना के दिन शिजान खान का रो रो कर हुआ था बुरा हाल। शिजान खान पर ड्रग्स लेने और चीटिंग के आरोपों को बताया निराधार। वेल, क्या कहा शिजान खान के इस दोस्त ने, आइए जानते हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी की इस रिपोर्ट में। अलीबाबा दास्ताने काबुल की एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने अपने इसी शो के सेट पर 24 दिसंबर 2022 को अपनी जान दे दी थी। एक्ट्रेस के निधन के बाद उनकी मां ने को एक्टर शिजान खान पर बेटी को जान देने के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद शिजान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल शिजान खान जुडिशियल कस्टडी में हैं। इस बीच दिवंगत एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिजान खान पर कई गंभीर आरोप लगा दिए थे। वहीं बीते दिन शिजान खान की मां और बहनों फलक और शफक नाज ने अपने वकील शैलेंद्र मिश्रा के साथ तुनिशा की मां वनीता शर्मा द्वारा एक्टर के खिलाफ लगाए सभी आरोपों के जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जहां पर उन्होंने न सिर्फ तुनिशा की मां पर गंभीर आरोप लगाए बल्कि कई सवालों के जवाब भी दिए। अब इन सब के बीच एक्टर शिजान खान के एक दोस्त का बयान आया है, जहां पर वो शिजान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके दोस्त का नाम है शान शशांक मिश्रा, जो कि पेशे से एक्टर भी हैं। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शान शशांक मिश्रा ने कहा कि मैं शिजान को इतनी अच्छी तरह से तो जानता हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि ये सभी आरोप जो कि लग रहे हैं कि वो ड्रग्स लेता था या तुनिशा को धोखा देता था, ये पूरी तरह से झूठे हैं। उन्हें जानने वाले सभी लोग मेरे दावे का समर्थन करेंगे, वो ड्रग्स में नहीं थे। शशांक आगे कहते हैं कि हर किसी का एक अतीत होता है। तुनिशा और शिजान पिछले साल जून से एक दिन में लगभग 13 से 14 घंटे शूटिंग कर रहे थे। अगर वो उसे धोखा दे रहा होता तो उसे पता चल जाता, और अगर उसे पता होता तो वो उसके साथ क्यों होती। किसी और के साथ होता तो कबूल कर लेता। वो धोखा नहीं दे रहा था, ये पक्का है। वहीं शान ने यह भी खुलासा किया कि 24 दिसंबर को वो शिजान के साथ ही थे। इसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं 24 दिसंबर को और अगले दिन सुबह उसके साथ था, पहले अस्पताल में और फिर थाने में। जब हम अस्पताल में थे तब तुनिशा की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। वो उस आउटफिट में थे जिसमें वो शूटिंग कर रहे थे और मैंने उसे उनके नॉर्मल कपड़े पहनाए। वो बोल नहीं पा रहा था और रो रहा था। जो कुछ हुआ था उससे वो शॉक्ड रह गया था। उनकी मां भी वहीं थी। वहीं घटना के बारे में पूछे जाने पर शिजान ने कहा था कि ये किसी और दिन की तरह था और सेट पर सब कुछ ठीक लग रहा था। शान याद करते हैं और कहते हैं कि मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ था और उन्होंने कहा कि वे सभी सेट पर हंस रहे थे और मस्ती कर रहे थे, अच्छा माहौल था। उसने मुझे ये भी बताया कि रील के लिए तुनिशा ने उसके साथ अपने फ़ोन पर एक वीडियो बनाया। उनके बीच कोई लड़ाई या बहस नहीं हुई। शान कहते हैं कि मैं शिजान को 1 साल से जानता हूँ। हमने एक चैनल के लिए काम किया और वो पवित्र भरोसे का सफ़र में लीड रोल प्ले कर रहा था। हम दोस्त बने। हम बहुत बाहर घूमते थे क्योंकि हम एक ही जिम में वर्कआउट करते थे। हम एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते थे, जैसे कि हम रोज़ मिलते थे। मैं शिजान के बारे में जो जानता हूँ वो नाइस, हम्बल और रेस्पेक्टफुल है। मेरे सीनियर होने के नाते शिजान ने शुरुआत में मुझे बहुत गाइड किया। अलीबाबा दास्ताने काबुल उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक रहा है। वो हमेशा से एक पीरियड ड्रामा करना चाहते थे। उसे इस सिचुएशन में देखकर मेरा दिल टूट जाता है। मैं उनके परिवार के संपर्क में हूँ, वो भी गहरे दुख में हैं। तुनिशा शिजान के परिवार के बहुत करीब थी और वो साथ में बहुत अच्छा समय बिताते थे। तुनिशा की मां द्वारा शिजान और उनके परिवार पर लगाए आरोप झूठे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से शिजान खान के दोस्त शान शशांक ने कई खुलासे किए हैं, साथ ही घटना के दिन को लेकर भी कई बातें कही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शिजान की मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तुनिशा की मां द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया था। साथ ही जिस तरह से तुनिशा की मां ने कहा था कि ब्रेकअप के दिन शिजान ने तुनिशा को थप्पड़ मारा था, उस पर भी करारा जवाब दिया। इसके अलावा शिजान खान पर लगे आरोपों को भी उन्होंने झूठा बता दिया है। क्या कहा शिजान खान की मां ने, आप खुद ही सुने। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जिस दिन फलक उनको उनकी माँ ने, वनीता शर्मा जी, आपकी रिस्पेक्ट मैं आपको बोलना चाहती हूँ। आपने तो बहुत बदतमीज़ी की है, लेकिन हम
अपनी डिग्निटी हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलकनाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फ़ोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है। तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी मतलब कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज़ बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग इंतज़ार करेंगे? आप लोग सिर्फ फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ। आप फादर हैं तो मैं क्या करूँगी? मैं बैठी रहूँगी, बस मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी, वो मुझे फ़ोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी। वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतज़ार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतज़ार कर रही थी कि टूनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी इकलौती बच्ची गई है। इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के 3 बच्चे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था। वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे के जा रही है। आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो दे के जा रही हैं और वो चली गई हैं। वो ये कैसे कोई माँ कर सकती है? आप कर सकते हैं ये, जब तक कि उसको जस्टिस ना मिले। टूनिशा फॉर जस्टिस, एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं। मेरी बच्ची थी, वो मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफ़र कितना मुश्किल हो रहा है ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी मेरे घर की, वो सबसे छोटी बच्ची थी। वो भले ही 20 साल की थी, लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी। वो एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी? आप क्या चाहती हो? एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले, आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। अब ऐसे में इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है? हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।